नमस्कार दोस्तों, हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एमपीपीएससी ने आज 30 दिसंबर के दिन 4 बड़े अपडेट जारी किए हैं, जिसमें पहला अपडेट का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, जिसमें राज्य सेवा परीक्षा 2022 के नोटिफिकेशन के बारे में संपूर्ण डिटेल मैंने उस वीडियो में दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट में जाकर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी जो 3 अपडेट्स हैं उसकी जानकारी या उसके बारे में चर्चा इस वीडियो में हम तीनों अपडेट्स के बारे में देखने वाले हैं। 3 अपडेट्स कौन कौन से हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है आपका खाद्य एवं औषधि विश्लेषक की जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में, राज्य अभियांत्रिकी परीक्षा 2022 का नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में, और साथ ही हम जानेंगे राज्य वन सेवा परीक्षा के जो नोटिफिकेशन आया है उसमें कितने पद हैं और कौन उसके लिए एलिजिबल है। और सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए और फॉर्म भरते समय आपसे किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। चलिए पहले अपडेट से शुरुआत करते हैं। खाद्य व औषधि विश्लेषक की जो वैकेंसीज हैं इसके अंतर्गत क्या है और क्या नहीं है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन हेतु खाद्य विश्लेषक और औषधि विश्लेषक के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञापन आज ही का है, 30 दिसंबर है आज, और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तारीख है वो 24 फरवरी इसमें रखी गई है। दोपहर 12 बजे तक 24 फरवरी तक कर सकते हैं। आयोग कार्यालय में अभिलेख सहित आवेदन पत्र जमा करने की जो अंतिम तारीख है वो 9 मार्च रखी गई है। 9 मार्च को आपको जो जितने भी अभिलेख, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो 9 मार्च तक आपको अंतिम रूप से वहाँ पर जमा करवाना है। इसके बारे में आवेदन पत्र भरने से संबंधित निर्देश मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हेतु खाद्य विश्लेषक एवं औषधि विश्लेषक के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 जनवरी से आप 25 जनवरी से इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोपहर 12 बजे से 24 फरवरी तक लिंक चालू रहेगी, और एमपी ऑनलाइन या एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आयु की गणना 1 जनवरी 2023 से की जाएगी, और आयु का जो आधार रहेगा वो 10वीं की मार्कशीट के आधार पर किया जाएगा। शुल्क से संबंधित अपडेट भी यहाँ पर दिया गया है। त्रुटि सुधार से संबंधित जानकारी भी है। त्रुटि सुधार 3 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं। इसके लिए 50 रुपये त्रुटि सुधार शुल्क आपको देना होगा, और इस आधार पर आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं। पदों के नाम देखिए, और अर्हता है क्या है, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो खाद्य विश्लेषकों के पदों के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, किसी भी विश्वविद्यालय से रसायनिक विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान या डेयरी रसायन विज्ञान या खाद्य प्रौद्योगिकी या खाद्य और पोषण में स्नातकोत्तर यानी आपके पास जो है पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए आप, यानी पीजी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ में अगर ये नहीं है तो आप डेयरी या तेल में प्रौद्योगिकी स्नातक उपाधि अथवा पशु विज्ञान में उपाधि रखता हो तो वो भी आप यहाँ पर एक बार सारी चीज़ें बताऊँगा तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अब एक काम कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगर खाद्य विश्लेषक के लिए आप वैकेंसी अप्लाई करने चाहें तो इसमें से कोई भी एक योग्यता आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और औषधि विश्लेषक के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो ये जो योग्यता है वो आपके पास होनी चाहिए। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं रोजगार पंजीयन। तो अभी रोजगार पंजीयन की आवश्यकता नहीं है, साक्षात्कार के समय रोजगार पंजीयन की आवश्यकता पड़ेगी। मैं आपको पिछले कई वीडियो में बता भी चुका हूँ। परीक्षा से संबंधित बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, आप अप्लाई कीजिएगा। और इसमें पदों की अगर बात कर लेते हैं तो पद तो कम ही है, लेकिन खाद्य विश्लेषक के कुल 4 पद हैं। ठीक है, और यहाँ पर औषधि विश्लेषक के 7 पद हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से लगभग 11 पद यहाँ पर टोटल आपके दिए गए हैं। उसके साथ ही मुख्य भाग के अंतर्गत 6 पद और एक्स्ट्रा में ऐड होते हैं। प्रावधिक भाग में एक 7 और जुड़ जाते हैं, तो लगभग 17-18 पद जो है यहाँ पर इसकी हो जाएगी आपकी। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पदों का विवरण दिया है, किस प्रकार की रहेगी, सैलरी क्या रहने वाली है, सारी चीज़ें आपको दी गई है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं दूसरे अपडेट के बारे में। देखिए दूसरा अपडेट ये है, और दूसरा अपडेट जो है आप देख पा रहे हैं राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2022 यानी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2022 के संबंध में है। विज्ञापन आज ही का है, 30 दिसंबर है आज, और
इससे महत्वपूर्ण आवेदन करने की अंतिम तारीख जो है 15 फरवरी दोपहर 12 बजे तक। ठीक है, अब इसमें इसके अंतर्गत कौन कौन से पद निकाले गए हैं तो वो आप देख सकते हैं, जिसमें सहायक यंत्री सिविल इंजीनियर भी है, सहायक कृषि यंत्री जिसमें मध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण एवं कृषि विभाग के अंतर्गत ये विभाग आता है, सहायक यंत्री यानी और सहायक विद्युत निरीक्षक जो ऊर्जा विभाग के अंतर्गत ये आता है। इस तरीके से और संबंधित विषय आपका सिविल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए तो भारत के देखिए सहायक यंत्री सिविल के लिए भारत के किसी भी अभियांत्रिकी महाविद्यालय या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अभियांत्रिकी संस्था में सिविल इंजीनियरिंग की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। सहायक कृषि यंत्री की बात करें तो कृषि इंजीनियरिंग में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक कम से कम द्वितीय श्रेणी में पास होना चाहिए। सहायक यंत्री की बात करें तो मान्यता प्राप्त संस्था से विद्युत इंजीनियरिंग से उपाधि या डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अनुभव, विद्युत इंजीनियरिंग के व्यवसाय में 3 वर्ष का अधिकारी स्तर का अनुभव ऐसे प्रतिष्ठानों का जो कम से कम 500 अश्वशक्ति की मोटर का उपयोग करता हो या उसका उपभोक्ता करता हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और साथ ही यहाँ पर भी स्पष्ट तौर पर 19 का दिया है। ठीक है, सहायक यंत्री सिविल का और सहायक यंत्री मैकेनिकल और सहायक यंत्री इलेक्ट्रिकल तीनों के लिए योग्यता यहाँ पर दी गई है, ये योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, विषय आपके ये होने चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन इसके कब से होंगे तो 16 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। आयु की गणना 1 जनवरी 2023 के आधार पर की जाएगी। सारी चीज़ें इसमें सेम ही हैं। बाकी बात कर लेते हैं पदों की कि पद जो है वो कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोक निर्माण विभाग के जो कुल पद हैं, यहाँ पर कुल पद जो हैं सहायक सिविल यंत्री सिविल के कुल 18 पद है दोस्तों, और सहायक कृषि यंत्री के 17 पद हैं। ठीक है, और सहायक यंत्री और सहायक विद्युत निरीक्षक के पदों की अगर बात करें तो इसका एकमात्र पद है। और इस तरीके से लगभग 35-36 पद जो है आपके टोटल इस पोस्ट में सिविल स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस के अंतर्गत 36 पोस्ट हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये पूरी सारी चीज़ें हैं। और इससे जुड़ी हुई कोई अपडेट अधूरी जानकारी है तो आप कमेंट बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बात कर लेते हैं आज के तीसरे वीडियो के बाद। दोस्तों ये है आज का तीसरा अपडेट और इसमें जो है ये अपडेट जो है मुख्य रूप से राज्य वन सेवा परीक्षा यानी स्टेट फॉरेस्ट एग्जामिनेशन 2022 के बारे में है। ये भी आज ही का अपडेट है और इसके जो आवेदन करने की अंतिम तारीख है वो 9 फरवरी है। इसकी एग्ज़ाम स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन के साथ ही होगी। 14 मई को इसकी एग्ज़ाम है, उसकी 21 मई को है, ये प्रवेश पत्र की तारीख है और आप 21 मई को जो है आपकी एग्ज़ाम होगी। 2 पारियों में होगी, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के अनुसार। बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। ठीक है, पद कितने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो पोस्ट है वो कितनी है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अगर पदों को देख पा रहे हैं तो कुल पदों की संख्या यहाँ पर टोटल 15 पद यहाँ पर निकाले गए हैं, जिसमें 15 पद में सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल इन दोनों के और परियोजना क्षेत्रपाल इन सभी के मिलाकर टोटल जो पद हैं 15 पद यहाँ पर निकाले गए हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी और ऐसे ही एमपीपीएससी से जुड़े हुए अपडेट पाने के लिए चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।